हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हमारा पहला ड्राइंग का क्लास है। ड्राइंग मटेरियल के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं पिछली क्लास में कि कौन कौन से ड्राइंग मटेरियल हमें चाहिए, लेकिन पहले दिन आपको क्या चाहिए। पहले दिन जब ड्राइंग के लिए बैठते हो तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। दो मेजर चीज़ें होती हैं जो होना ही चाहिए। जैसे देखो, ये मैंने बताया था ना आपको कि पेंसिल होना चाहिए, अप्सरा की या फिर आर्ट लाइन की पेंसिल, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। और पेपर न्यूज़पेपर चलेगा या फिर आप ले सकते हो प्रिंटर पेपर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि ये पेंसिल में कौन कौन सी चाहिए। इसमें आप 4B या 6B ले सकते हो क्योंकि वो बहुत स्मूथ रहते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अब क्या है, हमें डायरेक्ट ड्रॉ कर लेना चाहिए, हमें क्या डायरेक्ट पोर्ट्रेट पे जाना चाहिए, सीनरी बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अभी देखो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई भी अगर सॉन्ग है या गाने जाते हो या गिटार सीखने जाते हो, कोई भी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जाते हो, हॉबी में जाते हो या एक्सरसाइज में जाते हो, तो वहाँ पे ना सबसे पहले ना बॉडी स्ट्रेच कराया जाता है। बॉडी स्ट्रेच इसलिए कराया जाता है ना कि आप थोड़ा बॉडी फ्री हो जाए, वो चीज़ों के लिए अडॉप्ट कर लो वो चीज़ें। तो यहाँ पे भी ड्राइंग में ना आपको पहले करना है कि पेंसिल होल्ड कैसे करते हैं। बहुत लोगों को प्रॉब्लम यही होती है ना कि उनकी ड्राइंग करते जा रहे हैं, लेकिन इम्प्रूव नहीं हो रहा है। इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा है? कि उनका टेक्निक सही नहीं है, हो सकता है कि उनका पकड़ने का तरीका सही नहीं है। वार्म अप इसलिए होता है कि आपकी बॉडी को फ्री कर, वैसे ही आपको हैंड को, आपके जितने भी पोर्शन है जहाँ पे स्केचिंग का यूज़ होने वाला है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा फ्री करना पड़ेगा। एक छोटे से एक्सरसाइज है, बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी। ड्राइंग में ना दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है लाइन और दूसरी भी लाइन। तो यहाँ पे लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये लाइन जो है ना, लाइन दो तरीके की होती है, एक होता है स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन। तो हर एक जितने भी आपके ड्राइंग और स्केचिंग आने वाला है ना, कंप्लीट इसमें ही रहने वाला है। अब बोलोगे कि स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन में कई सारे स्टैंडिंग होते हैं, स्लीपिंग होते हैं और स्लांट लाइन होते हैं, तो ये होते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, पहला क्या करना है, सबसे पहला तो लाइन की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप ध्यान में रखना। और एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपको कभी स्केल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आप देख रहे हो ना, तो इसको आपको कैसे पकड़ना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबके जितने भी दो फिंगर्स देख रहे हो ना, वो दो फिंगर्स, ये जो टिप होता है ना, टिप से दो फिंगर ऐसे देख लो, ये जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 2 फिंगर्स मैंने यहाँ पे रखे। अब यहाँ पे जैसे 2 फिंगर्स आ रहा है, अब यहाँ से आप होल्ड कर लो, ये परफेक्ट है। अब ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखो, अब इसको ना बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना है, टाइट मतलब होल्ड करके नहीं रखना, एकदम हल्का भी नहीं रखना है। तो एक मीडियम है ना, बस ये रहे कि ये थोड़ा सा ना, देख रहे हो, ये इतना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हो भी नहीं पा रहा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और या फिर एकदम ऐसे निकल भी जाए, ऐसा भी नहीं चाहिए। तो ये एकदम बिल्कुल जेंटल होल्ड करना है। और बार बार ना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 बार 3 बार आप ऐसे करके देख लो कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इतने दूर में करना है। दूसरी बात कि आपको ना अब रखना कैसे, ये हमारा मान लो सरफेस है, ये सरफेस पे रखना नहीं है आपको क्या करना है ना, ये हवा में रखना है। हवा में भी अभी क्या ना, सब लोग नहीं ड्रॉ कर पाते कि मतलब उनको ना बैलेंस नहीं बनता क्योंकि उन्होंने कभी तक किया नहीं है। तो अब क्या कर सकते हो, एक फिंगर आप ऐसे रख सकते हो, थोड़ा एक सपोर्ट मिल जाता है। अब सपोर्ट मिल जाता है तो फिर आप कर सकते हो। इनिशियल डेज में आपको ये मूव नहीं करना, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये वाला मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट को नहीं करना है आपने। ये मूवमेंट जो है ना, ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें नहीं करनी, ये कंप्लीट आपको कराना है क्योंकि अभी जो है ना, आपका एक्सरसाइज यहाँ पे होने वाला है और यहाँ पे होने वाला है। तो ये दो चीज़ों को, ये यहाँ से यहाँ तक ना आपको कुछ मूवमेंट नहीं करना। बाद में हम जब शेडिंग करेंगे ना, तो शेडिंग के टाइम पे हम लोग करेंगे, मूवमेंट करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ना कि लाइन कैसे होता है। अब देखो, ये लाइन, कंप्लीट लाइन आपको इस तरीके से लेना है। अब क्या होता है कि लोगों को देखा है मैंने कि वो लाइन कैसे बनाते हैं, पहले ऐसे डॉट बना देते हैं और ये डॉट बनाने के बाद फिर इसको ऐसे, तो इसको ऐसे मिलाते हैं। ये तरीका जो है ना, वो गलत, इसलिए मैं बोलूँगा मैं कि यहाँ पे आपको ये नहीं करना है। अभी देखो, कोई चीज़ों को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत ज़्यादा करोगे ना, तो वो आपको आ ही जाएगा, लेकिन हम लोग उसके पीछे पड़ते नहीं है, हम लोग उससे भागते हैं। फर्स्ट डे जो है ना, ये आपको करनी है और ये लाइफ टाइम करनी है, और ये दोनों तरफ से। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि पता है क्या है कि हम लोग ना बहुत यूज्ड टू होते हैं एक पोर्शन, जैसे कि राइट साइड राइटी होते हैं ना, तो राइट साइड में जैसे आई होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा हम लोग कंफर्टेबल होते हैं करने के लिए, फिर आपको फ्लावर वगैरह के लिए। और जैसे जैसे वो
कॉम्प्लेक्स होता जाता है ना, दूसरी तरफ जाता है, तो हम लोग पेपर को मूव करने लगते हैं, लेकिन पेपर को मूव नहीं करना है। इसके लिए ही मैं आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ना, पेपर को आपको एकदम फिक्स रखना है। आप चाहे तो पेपर टेप जो होता है ना वो लगा दो, और यहाँ पे ना हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे लाइन का। तो ये जो लाइन है ना, अब देखो कि नहीं बनेगा परफेक्ट, मैं मानता हूँ, कभी किसी का ऐसे जाएगा, कभी किसी का ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा। तो आप कैसे कर सकते हो, या तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट दो और एक यहाँ पे पॉइंट दो, और दोनों पॉइंट को मिलाने की कोशिश करो, बस इसके ओवरराइट करो। ये भी नहीं होता है तो कोई भी आपके पास अगर स्केल होता है तो स्केल से ना पहला एक लाइन बना दो, ये तो हो जाएगा ना। ये तो बहुत सिंपल है ना, सब लोग कर लेंगे। तो अब क्या करना है, ये स्केल बना लिया, ये बन गया, ये ऐसा नहीं है। इसके ऊपर अब ओवरराइट करो, कोशिश करो मैच करने की, जैसे मैं मैच कर रहा हूँ ना। ये अब ऐसा मैच करोगे ना, इतनी ज़्यादा टाइम करोगे ना, 100 टाइम्स करोगे ना, तो ये आपका लाइन स्ट्रेट होगा ही होगा, ये मेरा दावा है। तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब ये तो बात हो गई। अब इसके साथ साथ ना आपको क्या करना है, एक लाइन जो है ना ऊपर से नीचे ऐसा ही होगा, परफेक्ट नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप तो एक तो पॉइंट ले लो, ये दोनों पॉइंट से लोगे तो आपको एक माइंड होता है ना कि हाँ, उनको कॉन्शियस होता है कि ऊपर वाला और नीचे वाला मिलाना है। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे हो जाता है, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो ये भी होता है, कोई बात नहीं। इसके लिए भी उपाय है, जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए बोला था, वर्टिकल लाइंस के लिए भी आप एक स्केल से बना लो और उसके ऊपर आप लगो पूरी तरीके से। ये कर लेना, तो फिर ऑटोमेटिक ये बनेगा ही आपसे, ये बनेगा। और इसको ना अपोजिट डायरेक्शन में भी करना है। ये इसको आपको करना है रेगुलर, ये जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। कई लोग पूछते हैं ना कितनी देर करना है, कितने दिन करना है, तो मैं कहता हूँ जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले ना, एक प्लेन पेपर पे जाओ और एक लाइन खींच के दिखाओ मुझे, अगर परफेक्ट हो गया तो फिर आगे बढ़ जाओ। एक और इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कम मत समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पर्सपेक्टिव में या फिर ऐसे बहुत सारे स्केचेस आने वाले हैं, ड्राइंग्स आने वाले हैं जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अलाइनमेंट लाइन्स हैं, ऐसे बहुत है। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो है ना, ये यहाँ ये से इसकी प्रैक्टिस, ऐसे तो बहुत मिले होंगे ना आप लोग को जो स्कूल में क्रॉस करके कि कुछ गलत हो गया तो क्रॉस कर लिया, नहीं मिला तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मुझे भी मिला है। तो यहाँ से आपको ऐसे करना है। आप देखो इसमें भी प्रॉब्लम होगी, कभी ऐसे बन जाएगा, कभी ऐसे बन जाएगा, तो परफेक्ट नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैंने बताया ना कि इसका भी प्रैक्टिस कर लो, पहले इसका ही प्रैक्टिस करो कि एक जो पॉइंट मिलाने की कोशिश करो, पॉइंट मिलने से भी नहीं होता है, फिर स्केल का यूज़ करो, उसको भी कुछ इस तरीके से करके। और ये चीटिंग नहीं करनी है हमेशा, मतलब कि फर्स्ट टाइम ही करना है आपको। जैसे इसको मैच करो, जैसे मैं मैच करूँ ना, मैच हो जाएगा, फिर आपको परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ से भी करना है और अपोजिट डायरेक्शन में भी करना है, और इसको आपको इस साइड भी करना है। छोटे छोटे लाइंस की प्रैक्टिस मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं मेरे। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना कि अब पहला जो आपको फुल लेंथ बताया था ना, फुल लेंथ बनाना है। जितने भी अभी बताया ना, सब सारे फुल लेंथ बनने चाहिए, ऊपर से नीचे स्लांट लाइन, ये सब। अब क्या करना है, आपको लाइंस बनाने हैं कुछ इस तरीके से छोटे छोटे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको रख नहीं रहा पेपर पे, हैंड को रखा नहीं, ये सिर्फ एक जो फिंगर है ना मैंने वहाँ पे रखा है, और इससे ना आपका हैंड फ्री फ्लो होता है और फास्ट होता है। तो ये जो लाइन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, ये आपको कुछ इस तरीके से करना है। अब ये हो गया, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन भी करना है। जितने भी देख रहे हो ना, ये सब अब जो आएंगे ना, सब स्ट्रेट ही आएंगे। इसके बाद फिर आपका वर्टिकल लाइन, सारी जगह वर्टिकल लाइन। कोशिश करो कि बिल्कुल ही स्ट्रेट हो, और छोटे छोटे बनाने हैं ना कुछ इस तरीके से, क्योंकि कभी कभी ना बड़े हम बना लेते हैं लाइंस, छोटे नहीं बन पाते। इसके बाद फिर हमें स्लांट लाइन और प्रिसाइज एकदम ऐसे। अगर आप स्टार्टिंग में टाइम लेना चाहते हो तो टाइम लो, कुछ इस तरीके से आराम से बनाओ, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। पहले जो मैंने बताया था ना, आपको हैंड को फ्री करने के लिए बताया था, तो अभी जितने भी बनेंगे आपको, ये सब आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है।
ये आपके FDs हैं। FDs छोटे बच्चे तो नहीं समझेंगे, बड़े समझ गए होंगे। पापा से पूछ लेना FD क्या होता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे होते हैं ना जो अभी आप जमा कर रहे हो वो बाद में आपको बढ़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो ये जो है ना, ये आपको जितने भी स्लांट लाइन बताए ना, ये जो स्ट्रेट लाइन्स हैं, इन सब का प्रैक्टिस करना है हर एक डायरेक्शन में। तो पहला लेसन जो है ना हमारा ये लाइन्स का था। लाइन्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने बताया ना आपको कि लाइन ही है ड्राइंग में, पूरी ड्राइंग में, कर्व लाइन हो या स्ट्रेट लाइन हो। तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस किया स्ट्रेट लाइन का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको प्रैक्टिस कीजिए टिल परफेक्शन। और लोग ना ऐसे ऐसे लाइन बना लेते हैं ना, ऐसे जैसे मैंने बताया ना, वैसे आपको वैसे नहीं करना है। आपको अगर आप लाइन भी बना रहे हो ना कुछ इस तरीके से, तो आप उसके ऊपर ओवरराइट करो। कई लोग क्या करते हैं, एक लाइन बनाया 1 कर दिया, एक लाइन बनाया 2 कर दिया, 3 4 5, यानी 100 टाइम ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप 100 टाइम ऐसे कर रहे हो, काउंट भी कर रहे हो ना, तो ऐसे करके कई बार प्रैक्टिस करके ओवरराइट करके तब 1, कई बारी प्रैक्टिस करके तब ये 2, ऐसा होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके का प्रैक्टिस कीजिए। पहला लेसन जो है ना थोड़ा सा आपको एक ऑरा में लेके जाएगा जहाँ पे आप स्कूल के डेज याद करोगे। तो ये कुछ ऐसा ही है, कोई बात नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, और इंटरेस्टिंग चीज़ें जब बनाने जाओगे ना तो आपका हैंड रुकना नहीं चाहिए। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, आपका हैंड रुकना नहीं देगा कहीं से भी। तो ये प्रैक्टिस करते रहिए, और ये टिल आपको लाइफ स्पैन इसकी प्रैक्टिस करनी है, वार्म अप है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे दूसरी क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।